जोहार। एक रीजनिंग का आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाने वाले हैं। ये क्वेश्चन अक्सर बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, झारखंड एसएससी में पूछा जाता है, या फिर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए उसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम झारखंड में पूछा गया था, अभी छत्तीसगढ़ में होने वाला है बीएड एंट्रेंस एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है, हर बार पूछा गया है। अब एसएससी में ये क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है, झारखंड एसएससी में क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। तो आप अगर ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो समझिए आपका एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि हम पढ़ के आपको समझा दे रहे हैं, फिर आपको डिटेल्स में समझा दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन आपका लिखा, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर है। यदि शब्द एप्लिसिएंट में आने वाले प्रत्येक व्यंजन, कौन व्यंजन और स्वर आप जान रहे हैं ना, वही व्यंजन और स्वर जो हिंदी का है, को अंग्रेजी वर्णमाला में आगे आने वाले अक्षर और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उससे आगे आने वाले व्यंजन में बदल दिया जाता है, और इस प्रकार से बने शब्द को, अक्षरों को बाएं से दाएं वर्णमाला, लेफ्ट टू राइट अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो अक्षरों को नई व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर में दाएं छोर से तीसरा होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में, दोनों ठीक से पढ़ लीजिए। ठीक, दोनों पढ़िए तो आपको समझ में, कौन इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और वोवेल लिखा हुआ है, जो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट वोवेल होता है वही है, बस इसका नेक्स्ट वाला है। तो आइए अब हम आपको क्वेश्चन को डिटेल्स में समझा देना, ठीक से समझ लीजिए, आपका हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए जैसे ये इसमें लिखा हुआ है, इसके बाद वाला टर्म को लिख देते। ए के बाद क्या होता है? बी होता है, इसको सीधा समझिए, ए के बाद बी होता है, तो यहाँ बी लिखेंगे। बी, पी के बाद क्या होता है? क्यू, एम, एल के बाद क्या होता है? एम, इससे आगे वाला आई के बाद जे, सी के बाद डी, ए के बाद बी, एन के बाद ओ, टी के बाद यू। ये हो गया। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, लेफ्ट टू राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए बी से स्टार्ट होगा, तो इसको सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए बी। बी, बी के बाद क्या है? ए बी सी डी, तो डी कहाँ है? यहाँ है डी। देखिए यहाँ पर ए के बाद बी है, ठीक है, ये हम रॉन्ग लिख दिए, ए के बाद बी होगा, यहाँ डी लिखा गया है, ए के बाद बी होगा, यहाँ दो बार ए है तो बी होगा ये, तो बी बी दोनों एक साथ में होगा, बी बी हो गया। उसके बाद आ जाइए यहाँ सी पर, ये इसका डी होगा, डी देख ली, डी एक ही है ना, ए बी सी डी। उसके बाद देखिए ए बी सी डी हो, ई एफ जी एच आई जे आ गया, ये जे हो गया। जे के बाद के एल एम एन ओ, एम आ रहा है, एम एन ओ, एम पहले होगा, एम एन ओ पी, फिर क्यू आ गया, क्यू डबल है, क्यू, फिर क्यू आ गया, क्यू आर एस टी यू, फिर यू। लिखने के बाद एक बार काउंट कर लीजिएगा कि है मिस्टेक तो नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये वाला क्यू है, मिस्टेक नहीं करना, ये क्यू है। अब ये हो गया। अब क्वेश्चन पर आ जाए, क्या लिखा हुआ है? नई व्यवस्था, ये हो गया लेफ्ट टू राइट अक्षर, नई व्यवस्था निम्नलिखित कौन सा अक्षर दाएं छोर से तीसरा, दाएं, दाएं का मतलब राइट से लिखा हुआ है, थर्ड लेटर फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द न्यू अरेंजमेंट, इंग्लिश में लिखा हुआ है ये थर्ड, राइट, राइट से थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला ये क्यू, ये क्यू, यही क्यू ठीक से नहीं लिखा है, यही आंसर था, तो क्या हो गया? क्यू, क्यू आंसर है, ये आंसर सी होगा, सी नंबर ये आंसर होगा क्यू। अब समझ में आ गया? तो एक क्वेश्चन अगर आप समझ लिए तो आपको इससे एक क्वेश्चन समझिए, एसएससी में आएगा, बैंक में भी अक्सर कम पूछा जाता है, लेकिन आपके एसएससी में पूछा जाता है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कंफर्म पूछता है। तो एक टॉपिक क्लियर हो गया ना, इसका लेस्ट वाला। अब इससे और एक क्वेश्चन समझाएंगे जो इससे पहले वाला होता है, जिससे पी है, तो जैसे आपका सी है, सी से पहले क्या आता है? बी आता है, तो उस वो वाला पहले वाला टर्म समझाएंगे, इसके बाद और एक क्वेश्चन आएगा उसमें। तो चैनल में जो भी है नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।